देश की राजधानी प्यासी है, दिल्ली त्राहिमाम कर रही है, तड़प रही है, पानी की राह देख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सियासत कभी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि लोगों की जान का सबब हो जाए, लेकिन दिल्ली में प्यास तमाशा बनी हुई है, जिंदगी खिलवाड़ बनी हुई है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सारे के सारे सियासत का पल्लू थामे अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम दहलीज पर पहुंचा हुआ है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए। कोर्ट ने टैंकर माफियाओं पर सवाल उठाए और दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि अगर आप टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की जलापूर्ति मंत्री आतिशी का कहना कि पानी की चोरी की जा रही है। फिलहाल पानी पर जारी इस प्रपंच पर चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सुनिए जल संकट पर आर पार। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं, हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहाँ गायब हो जाता है। लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को पानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश ने कहा हम पानी दे सकते हैं। हरियाणा को सिर्फ पास थ्रू देना था, हरियाणा ने उसका विरोध किया। वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साठगांठ की हुई है वाटर टैंकर माफिया के साथ मिलकर, और जैसे पानी आता है वो पानी वाटर टैंकर माफिया को दे देते हैं और भारी भरकम कीमतों पर उसको बेचा जा रहा है। पानी की नीलामी हो रही है। ये आम आदमी पार्टी का कनेक्शन तब भी सामने आया जब उनके विधायक कन्विक्ट हो चुके हैं। वाटर टैंकर माफिया के साथ साठगांठ करने के लिए, पैसा वैसा लेने के लिए इनके विधायक भी कन्विक्ट हो चुके हैं। इसका मतलब कि शराब के दलालों के साथ पहले काम किया, अब पानी के दलालों के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज पर्दाफाश किया। पर देखिए, 1 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरा ठीकरा पता नहीं अब किसी और पर डालेंगे, यूनाइटेड नेशंस पर भी डाल देंगे, पर अपनी जवाबदेही नहीं देंगे। तो पानी के संकट को लेकर दिल्ली त्राहिमाम लगातार कर रही है। मेहमानों से एक बार तारुफ कराती हूँ। विमल सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से स्टूडियो में मौजूद हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। बरका त्रेहान जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। बरका जी, बहुत स्वागत। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका भी। शिवम भगत कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवम जी बहुत स्वागत। निवान शर्मा आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है निवान जी आपका भी। सभी से उम्मीद है कि एक एक गिलास पानी अपने पास रख लें, क्योंकि जवाब देते हुए तीनों पक्षों का शायद गला सूख जाए। शुरुआत केंद्र में बीजेपी की सरकार है। विमल जी, मैं आप ही के साथ ओपनिंग रिमार्क की शुरुआत करूंगी। आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है आम आदमी पार्टी को, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूजा जी कि बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें हमारे एक जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, वो जिला अध्यक्ष भी हैं, वो जाकर दिखाया जहां से पानी जो है एक पाइप के जरिए, एक बड़े पाइप के जरिए जब दिल्ली में पानी जो सप्लाई होता है, उस पाइप में लगभग 200 जगह ऐसे जगह थे ना जहां पे पाइप लीकेज है और जहां पे बल्क मात्रा में जो है पानी जो है निकल रहा है। ये बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने किया। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं एज ए बीजेपी प्रवक्ता नहीं, मैं एज ए समान नागरिक जो है केजरीवाल के घर पे मैं बैठा था आज से 5 साल पहले। ये मेरा फोटो है जो मैं आपके इस चैनल के स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और मैं केजरीवाल जी से मिला भी था। वहां पे क्या है कि दिल्ली में जो है, जो साउथ जो एरिया है, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है।
और वहां पे पानी कभी भी जो है, पानी का जो संकट है वो कभी भी दूर नहीं हुआ। वहां पे टैंकर माफिया हमेशा से एक्टिव रहे हैं और वहां पे जो गरीब लोग हैं वो मतलब टैंकर के जरिए पानी मंगाते हैं। और आप सोचिए पूजा जी कि सबको 1 से 2 बाल्टी पानी मिलता है, जिसके परिवार में 7 से 8 लोग रहते हैं और वो 1 से 2 बाल्टी पानी उनको मिलता है और उसमें उनका खाना पीना, रहना, नहाना सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सोचिए, बहुत दुख की बात है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है लताड़ लगाया स्टेट गवर्नमेंट को। हुआ यह है कि ये पानी जो है, जिस तरीके से केजरीवाल जी जब 2015 में आए थे, उन्होंने कहा था, एक तो 70 वादों का ढोसला लेकर आए थे, उन्होंने कहा था हम दिल्ली को जो है लंदन और पेरिस बना देंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस बिजली की और जिस पानी की बात करते हैं, देखिए दिल्ली में जो है बिजली बहुत कम आ रही है और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना दे रहे हैं कि कोयला नहीं है। और पानी की बात है तो पानी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कोस रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पानी नहीं दिया जा रहा है। अरे हरियाणा उत्तर प्रदेश से आपको जितना पानी चाहिए उतना यहां से दिया जा रहा है, लेकिन दिक्कत यह है ना कि आप क्या कर रहे हैं कि पानी को जो है कंक्लूड करके जो पानी पीने वाला है वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और आपके जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो टैंकर माफिया के जरिए जो है पैसे की उगाही कर रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले दिनेश मोहनिया जो है, जो इनके जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, मैं उनसे मिला हुआ था, क्योंकि मैं एक नॉर्मल जनता के तरीके से मिला हुआ था, ऐसा नहीं कि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो इस तरीके से मिला था। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे जो लोग परेशान हैं, देखिए किसी भी जो दिल्ली में जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर पे पानी की समस्या नहीं होती है। पानी की समस्या वहां पे होती है जहां पे जो हमारे ईश्वर रूप जो जनता जो झुग्गी में निवास करती है, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में पानी नहीं पहुंचाया जाता। और हमारे प्रधानमंत्री जी नल से जल 14 करोड़ लोगों के घर पे नल से जल उन्होंने पहुंचाया है। दिल्ली से भाई साहब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बिमल सिंह आपका नाम है क्या? नाम अच्छा लग रहा है, टैग लगा लीजिए, बीच में मत बोलिए ना। नाम अच्छा लग रहा है तो रख लीजिए। बात कब खत्म होगी जो हमारा नंबर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है आप देखिए वहां पे नल से जल, यहाँ पे वो स्कीम जो है दिल्ली सरकार ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, यहाँ पे जो हमारी योजना है वहां पे उन्होंने जो है सक्रिय नहीं की है, यहाँ पे लागू नहीं करने दिया है। आज देखिए देश में 14 करोड़ लोगों को फ्री में पानी। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी से ले लेती हूं। आज आपने देखा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी से, बस 1 मिनट में आपको रोकूंगा। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो है सामने आना पड़ रहा है कि जिस तरीके से टैंकर माफियाओं को एक्टिव करके लोगों के यहां पानी पहुंचाया जा रहा है, और टैंकर माफिया वैसे हैं कि जो अपने तरीके से रेट बता रहे हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो रेट है कि इतने रेट में आप जो है पानी पहुंचाएंगे, वैसा नहीं है। अपने तरीके से रेट पहुंचा के और एक उगाही का जो है बड़ा, अगर बोला जाए कि धांधली जो है उसमें की जा रही है। ठीक है, शिवम भगत जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हैं प्रवक्ता। शिवम जी क्या कहेंगे आप? हिमाचल ने 2 तरीके के बयान दिए। पहले हिमाचल कहता है कि भाई पानी हमारे पास फालतू है, हम दे देंगे। फिर उसके बाद कहता है भाई पानी तो हमने छोड़ दिया है। हिमाचल को भी डांट पड़ी है और कहा गया है कि कोर्ट की अवमानना के तहत इस बयान को कोर्ट करेंगे हम। सर देखिए, ये तो बहुत सरासर निंदनीय है और अपराध है एक किस्म का कि जो जनता आपको 45 डिग्री में 40 डिग्री में बाहर आके वोट डालती है, उसी जनता को पानी के लिए तरसना पड़ा। नंबर 1 ये मतलब ये मैं आपको ओपन माध्यम से बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है जनता के साथ। हिमाचल की जहां तक बात है, हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल बात मानी है और पानी को निकाल दिया। अब ये आम आदमी पार्टी से आप पूछिए जो जिनकी दिल्ली की सरकार है, और आप बीजेपी से पूछिए कि दिल्ली के लोगों को तरस करने की जगह वो आपसी अपने मतभेद और राजनीति कब खत्म करें? इनके आपसी मतभेद और राजनीति में दिल्ली की जनता सफर कर रही है। बीजेपी को जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, जिस चीज का मौका मिलता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल से पानी सफिशिएंट छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, जितना आदेश दिया गया है 137 क्यूसेक का, वो पानी छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल छोड़ा जा रहा है। और आप बीजेपी से पूछे कि हरियाणा से पानी क्यों नहीं आप? ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन सभी से एक बार ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। निवान शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर अभी से सक्रिय नहीं है, ये बहुत लंबा समय बीत गया है। कोर्ट को हस्तक्षेप की जरूरत ही क्यों इस विषय पर पड़ती है, जबकि इतने जहीन मंत्री आपने बैठा रखे हैं सर? उसके बावजूद अगर कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े तो चुल्लू भर पानी लीजिए सर। देखिए, आप सीनियर प्रवक्ता लगते हैं और सीनियर प्रवक्ता हैं। अगर आप ये कोर्ट की टिप्पणी को आम आदमी पार्टी के ऊपर टिप्पणी मानते हैं तो मैं थोड़ा सा एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ।
और ये बीजेपी के प्रवक्ता को भी देना चाहता हूँ। मैं एंकर हूं सर, प्रवक्ता नहीं हूं। सवाल का मैं जवाब दीजिए। बीजेपी प्रवक्ता नहीं, मैं बीजेपी प्रवक्ता ने भी सवाल उठाए ना, उनका जी। भी जवाब आपके साथ ही दे रहा हूँ। जी तो बीजेपी प्रवक्ता ने अभी बोला कि टैंकर माफिया, और आपने भी कहा कि टैंकर माफिया बहुत सक्रिय हो गया दिल्ली में, तो मैं वो जानकारी एक दुरुस्त कर रहा हूँ कि जो अगर टैंकर माफिया दिल्ली में सक्रिय हो गया है तो ये पुलिस का काम है टैंकर माफिया को रोकना, दिल्ली सरकार का काम नहीं है। ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो टिप्पणी कोर्ट ने करी है ये दिल्ली सरकार पे नहीं करी है, ये प्रशासन पर करी है। प्रशासन को संभालते मेरे हैं ख्याल LG। से जब मैंने LG ओपनिंग आके रिमार्क भाजपा दिया के था, अंदर। निवान जी, जब मैंने ओपनिंग रिमार्क दिया था तो उस दौरान आपने सुना नहीं होगा। दिल्ली सरकार से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे कि अगर टैंकर माफियाओं के लिए आप नियंत्रण स्कीम कोई नहीं ला पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, हम दिल्ली पुलिस को कहेंगे। ये कोर्ट किया है सर। देखिए दिल्ली पुलिस और LG साहब, इनकी जिम्मेदारी है अगर दिल्ली में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो इलीगल है, दिल्ली पुलिस को ग्राउंड पर देखना है। आपकी क्या जो जिम्मेवारी हमारे है? MLAs हैं, हमारे जितने भी विधायक हैं, हमारे जितने भी पार्षद हैं, वो रेगुलरली कंप्लेंट कर रहे हैं। और वो रेगुलरली 2014 बता रहे हैं कि से कहाँ पर दिल्ली पानी की जनता चोरी हो रहा है। रेगुलरली कंप्लेंट हमारी तो मंत्री ने कि प्रेस पानी कॉन्फ्रेंस नहीं है, करके बता दिया कि कैसे जो है वो हरियाणा की तरफ में टैंकर माफिया दिल्ली पहुंचने से पहले ही चुरा ले रहे हैं पानी। आरोप तो आप समझ रहे हैं? आप ये बीजेपी की आदत है, बीजेपी को केवल और केवल राजनीति करनी है। और आपको बीजेपी का कोई मतलब नहीं है दिल्ली की जनता से, ना बीजेपी के मतलब है हरियाणा की जनता ठीक से। है, ठीक है सर। ये केवल एक बार मैं सभी से ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। झूठे वादे अगर आपने ऐसे डिबेट चलानी है कि आप गेस्ट को बुलाएं और उनकी इंसल्ट करें तो आपकी मर्जी, हम चुप बैठे रहेंगे। अगर आपको जानकारी नहीं चाहिए तो सर मैं आपके पास जानकारी लेकर बैठा हूं, अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं जानकारी लेकर बैठा हूं। अपनी बात रख रहे हैं सब लोग। अगर ऐसे लोगों को आप डिबेट पर बुलाएंगे जो बदतमीजी करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है आपको जानकारी के लिए, तो हम चुप बैठे रहते हैं और ये बोलते रहेंगे। कि गलती है उसे स्वीकार। बरखा जी अपनी टर्न का वेट कीजिए। ये क्या तरीका हुआ? मेरे ओपनिंग रिमार्क में इस तरह की बदतमीजी का क्या तरीका हुआ? बरखा जी अपनी टर्न का वेट कीजिए, सभी को ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए। निवान जी बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने इतना बोला, क्या हम 1 मिनट भी बोले उसके बीच में? आप बोलिए सर। मैं आपको एक लिखित जानकारी दे रहा हूं कि किस तरह से 840 में MGD जो है वो दिल्ली की यूटिलिटी थी, दिल्ली की नीड थी, वो बढ़ के 900 प्लस हो गई है। उसकी वजहें क्या है? एक तो हीट वेव है, बहुत गर्मी है, पानी की यूटिलिटी बढ़ गई है। दूसरी ये है कि हमें 9,34,000 घरों में डायरेक्ट नल लगाया है, जिसकी वजह से पानी की यूटिलिटी घर में बढ़ गई है। उस नीड को मीट करने के लिए 1050 क्यूसिक पानी हमें हरियाणा से मिलना है, जो हमारा रिटर्न में तय है। लेकिन सर हरियाणा तो अगर कह रहा उसके है, बाद में हरियाणा दिल्ली कह रहा है पहुंचने से पहले कि हमारे हिस्से का जितना पानी है वो हम छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा कि आप छोड़िए? कहाँ लिखा हुआ है कि 1000 चाहिए, हरियाणा से 1000 चाहिए? ठीक है, एक बार निवान जी सर मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार सभी से ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, 2 गेस्ट रह जाते हैं। बरखा जी बोलिए। देखिए, टैंकर माफियों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको यही लताड़ लगाई। यहाँ पे बैठ करके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता 2014 से त्राहिमाम कर रही है और आप हर इलेक्शन में बोल रहे हैं, आप हर साल कुछ ना कुछ यही बोलते रहे कि आ जाएगा नल, आ जाएगा। आज 24 हो गया। आप सोचिए कि दिल्ली की जनता की कितनी सहनशीलता है कि वो इस कप को झेल रही थी और आप लगातार उन्हें बेवकूफ बनाते रहे, आगे भी बनाते रहेंगे 24 तक। आप पहले आप ये बताइए कि लोग बेचारे डिब्बे लेके घूमे ही क्यों? ये कैपिटल है दिल्ली, पेरिस और लंदन की बातें कर रहे थे। यहाँ पानी पीने के लिए घरों में नहीं है, लोग अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे। आम जनता का सोचिए, जो बेचारे घर में खाना नहीं पका पा रहे, जो बेचारे अपने रिश्तेदारों को नहीं आते हैं तो उन्हें मना करते हैं, काम पे नहीं जा पा रहे क्योंकि पानी से त्राहिमाम कर रही है दिल्ली। आपने दारू एक बोतल के साथ 1 बोतल फ्री बांट दी। आपने दिल्ली को क्या बना दिया, क्या बन गई है दिल्ली? यहाँ पे पानी के लिए लोग रो रहे हैं और आप अभी भी सियासत कर रहे हैं। आप लीकेज को कहीं खत्म नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर कुछ सोच नहीं रहे, आपके पास कोई रोड प्लान नहीं है। दिक्कत तो यहाँ
पर है जवाब कि दे आप दीजिए। झूठी राजनीति आ रही हूँ करते निवान जी रहते आपके हैं पास। और ये मुद्दा राजनीति का नहीं है। के शर्मा जी ओपनिंग रिमार्क्स सर। देखिए ओपनिंग रिमार्क्स है, जितना आपने बीजेपी को टाइम दिया एटलीस्ट हमें भी दीजिए, क्योंकि मैंने 4 लोग का सुना है तो चारों का मुझे बताना है। सबसे पहले कि देखिए देश वर्ल्ड में यदि अगला कोई वार होने टू वाला दी है तो वो पॉइंट पानी, बोलिए सर, टाइम मिलेगा। बोलिए टू दी पॉइंट ही बता रहा हूँ, आप बोला ही नहीं अभी तो आपने। बोलिए। वर्ल्ड का जो नेक्स्ट वार होने वाला है वो पानी पे होने वाला है, और पानी की समस्या जो है सिर्फ ये पानी क्यूसेक लीटर जो है हरियाणा पंजाब से नहीं है, इसकी जो समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, जो देश की जो है जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं और देश में जो पर्यावरण जिस तरह से खराब हो रहा है, एक समस्या ऐसा आएगा कि हरियाणा के पास भी आपके पास दिल्ली को पानी देने के लिए पास पानी नहीं होगा, यहाँ तक पंजाब के पास नहीं होगा, यहाँ तक कि हिमाचल के पास नहीं होगा, फिर किस पे एलिगेशन लगाएंगे? ये एलिगेशन से काम नहीं चलेगा। एलिगेशन ग्लोबल वार्मिंग तो एक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन अगर हम लीकेज को वेस्टेज को बरखा जी सुन लीजिए, बरखा जी सुन लीजिए। आप जब बोल रही थी तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आप सुन लीजिए एक बार। के शर्मा अब मैं बताता हूं कि पानी देखिए 1500 क्यूसेक लीटर जो है वो चाहिए, एमजीडी में भी इसको है चाहिए, वो दिल्ली को चाहिए। आपको 470 जो है वो यूपी दिल्ली अपर दिल्ली कैनाल से आता है। 700 जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता जो बता रहे थे कि 1000 लीटर हरियाणा चाहिए, नहीं 719 चाहिए आपको, जहां से पंजाब और ब्यास नदी से और यमुना नदी से जो आता है। बाकी जो है 330 क्यूसेक लीटर जो है वो अंडर ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे जमीन के नीचे पानी है उससे पूर्ति की जाती है। अब आप जितने एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं देश में, आप ये जनता तो परेशान हो रही है। अब आम आदमी पार्टी वाला कहेगा, बीजेपी वाला कहेगा वो, अरे भाई मान लिया माफिया है, टैंकर माफिया है, ठीक है, लेकिन टैंकर माफिया का पानी सिर्फ रेवेन्यू से लॉस हो रहा है, पानी तो वो भी जनता के पास ही जा रही है, भले महंगे दामों में बेची जा रही है। इसमें दोनों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इसमें एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ आपका पल्ला झाड़ने से नहीं काम चलेगा। यहाँ पे जिम्मेदार बीजेपी भी है, जिम्मेदार आम आदमी पार्टी भी है और जिम्मेदार कांग्रेस भी है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो किया गया सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट देने के बाद कि 137 क्यूसेक लीटर मैं एक्स्ट्रा पानी है मैं उसको रिलीज करूंगा, लेकिन उसे नहीं किया। और यहां बोलते रिलीज किया तो फिर कोर्ट ने क्यों डांटा आपको? यहां पे राजनीति मत कीजिए, बहुत हो गया राजनीति, चुनाव खत्म हो गया है। आपको पता दिल्ली की चीज है अपनी कुछ नहीं है, ना भाषा अपनी है, न यहाँ के लोग अपने हैं, सब कुछ हम बाहर से लेते हैं। मौसम भी है ना, यदि हिमाचल में बर्फ गिरा तो दिल्ली में जो बर्फ गिरते है ठंडापन आता है, यदि रेगिस्तान में, यदि राजस्थान में यहाँ गर्मी पड़ी तो दिल्ली में गर्मी पड़ती है। और फिर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में सारे देश के लोग यहाँ रहते हैं, हर एमपी रहते हैं, देश के सारे नेता रहते हैं यहाँ पे, और तब भी आप दिल्ली पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, बंद कीजिए चुनाव। के शर्मा जी एक बार मैं निवान जी से जवाब लूंगी, उसके बाद मैं विमल जी के पास जाऊंगी। निवान जी बोलिए। देखिए अभी इन्होंने के शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात करी कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं इस बात को, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से बीजेपी षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को सर परेशान अब कर रही है, तो मैं बीजेपी का बिल्कुल राग आपको दे सकता अलापना हूं। बंद कीजिए सर। आपकी क्विक रिस्पांस टीम का क्या हुआ? लीकेज का पता लगाने की बात आपने कही थी, आपने कहा Wastage of था water. कि एक हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है जो सब जगह पे टैंकर्स पहुंचाएगी और टैंकर्स के दाम हम निर्धारित करेंगे ताकि लोगों को महंगे दामों पर टैंकर ना मिले। सर वो सब कहां गया सर? वो आंकड़े अपेक्षित है आपसे कि वो हमारे साथ में आप साझा करेंगे? जब आप कंप्लीट कर लेंगे बता दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। बोलिए सर। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। हरियाणा की सरकार क्राइसिस में है और वो पानी नहीं छोड़ पा रही है। उनके ऑफिसर्स हरियाणा के मंत्रियों के फोन नहीं उठाते हैं, तो किसको ब्लेम करें हम? तो बीजेपी को ब्लेम करें कि नहीं करें? बताइए आप। हम बीजेपी को ब्लेम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ग्रेटर कैलाश के पास सेंटर में कितना ज्यादा पाइप फटा हुआ है और कितना पानी का लॉस हो रहा सेंटर में है, किसकी क्या आप उसे सरकार है? जानते हैं? बरखा जी रुक जाइए, सुन लीजिए उनको। बोलिए बोलिए बोलिए। सेंटर में किसकी सरकार है? बस यही बीजेपी की। एलजी किसने अपॉइंट किया? ठीक है, बीजेपी ने। ठीक है। एलजी आरोप आरोप लगाते हैं सिर्फ। कर रहे हैं ना। विमल जी काउंटर देंगे, विमल जी को और निवान जी को स्क्रीन पर लेकर के आइए। काउंटर नहीं, सॉल्यूशन लीजिए ना उनसे कि जिम्मेदारी तो बीजेपी की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। बोलिए, बोलिए, काउंटर विमल नहीं, जी, सॉल्यूशन मांगिए कि आप क्या कर रहे हैं। पूजा जी मैं कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने और हमारे राजनीति विशेषज्ञ बैठे हुए, हो सकता है किसी पार्टी के वो अंदर से जो है सदस्य भी हो,
देखिए मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू। आप सुनिए ना मेरी कब बात। बना रहे हैं बीजेपी का? सुनिए ना मेरी बात। अरे बनवा दीजिए महाराज। अरे वो तो पता है मुझे किस पार्टी के आप सदस्य हैं। हाँ, सब तो पता है फिर मुझे, सदस्यता आप नंबर तो भी बस पता है, यही बोलेंगे, काम भेज दूंगा करेंगे, आपके पास। लोगों सुनिए पे ना, एलिगेशन लगाएंगे। अगली बार बैठेंगे, आप सदस्यता काम नंबर पूछिए। के साथ आऊंगा मैं। शर्मा जी, सब शांत कुछ हो ना कर दी। निवान जी को और विमल जी को रहने दीजिए। सुनिए, बोले राजनीति मत सुनिए, कीजिए, please। 1050 क्यूसेक लीटर जो है पानी जो है दिल्ली में भेजना था हरियाणा गवर्नमेंट को। रविवार को 1161 क्यूसेक लीटर पानी हरियाणा गवर्नमेंट ने भेजा है दिल्ली में। ठीक है, ज्यादा भेजा है। ठीक है, दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली फॉल्स। अरे No, भाई it साहब is ये not फॉल्स है ही false. नहीं, ये तो Report गवर्नमेंट है। डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। Government ये मैं आपको data है। डेटा नहीं दे रहा हूँ, गवर्नमेंट डेटा दे रहा हूँ। ये गवर्नमेंट डेटा है जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ निशांत भाई, आप जाके देखिए, पढ़ चिल्लाकर लीजिए। आप सही नहीं हो दूसरी- जाएंगे। आप सुप्रीम सुनिए, कोर्ट में हरियाणा सरकार सुप्रीम का कोर्ट दावा लेकर के आइए, देखिए, निवान जी को और विमल जी को एलजी स्क्रीन जो पर है, लाइए। एलजी और बीजेपी सुप्रीम को ऊपर कोर्ट में ठेका आप मत तोड़िए। हरियाणा सरकार का जमा दिल्ली एफिडेविट सरकार अगर दीजिए। आपसे नहीं एक चल दिन रही की है, आजादी आप हमें दे पानी दीजिए। क्रॉस नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बहुत अच्छे उसमें से जो है सरकार चलाती आई है आपके- और सरकार चलाएगी और हम पानी जो है मुहैया कराएंगे। आज आप देखिए केवल- जो है दिल्ली केवल देश झूठ की फैलाने राजधानी का है काम करते और हैं। यहाँ पे बिजली और पानी की समस्या है। हम जो है 3 करोड़ देश में 3 करोड़ लोगों के घर पे बिजली पहुंचा है, 14 करोड़ लोग घर पे पानी पहुंचा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से दिल्ली में फ्री पानी और फ्री बिजली के नाम पे आपने चुनाव जीता, तो आप कम से कम लोगों को फ्री पानी तो छोड़िए, पानी तो पहुंचाइए। फ्री करना छोड़िए, पानी तो पहुंचाइए। लोग पानी से परेशान है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं पूरी तरह कि से हमेशा बिक गई से है जो है water अरविंद management में। केजरीवाल फेल्योर रहे हैं, आप आम आदमी राजनीति पार्टी करने आए हैं। फेल्योर रही है और आप हमेशा लोगों को तिलोचना जो है प्यार बीजेपी में राजनीति फोड़ती करना चाहते है। हैं। जितना पूजा आपने जी, बोला दिल्ली था में हरियाणा चुनाव है ना, में इसीलिए सारा खेल हो रहा है। क्यूसेक आप लीटर दिल्ली में आप चुनाव है। दिल्ली से यूपी से बोल रहे हैं आपकी कि बात। उत्तर प्रदेश 760 प्लस लीटर आपको क्यूसेक लीटर पानी आपके आपको भेज मंत्रियों दिया। का फोन नहीं उठाते हरियाणा के अफसर। आप यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। अरे आपके और तो आप भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या बात करेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में आपको मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री शराब बेचते बेचते उप मुख्यमंत्री जेल पहुंच गए, आपके स्वास्थ्य मंत्री जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। क्या बात करेंगे आप भ्रष्टाचार की? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बताइए जो भ्रष्टाचार में जेल में है। आपका तो सीएम जेल में बैठा हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में। दिल्ली की जनता को आप लोग सिर्फ दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं। दिल्ली की जनता समझ गई है और ये दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया है। सातों में सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होगा। जी मुझे देखिए, मुझे लगता है जितना कि मर्जी चिल्ला लीजिए आप। मुद्दे में बात आप होनी मुझसे- चाहिए आप मुझसे और इस चर्चा चर्चा करने की बात कर का रहे हो। निष्कर्ष मैं बात करने के समाधान तैयार की हूं। तरफ जाए तो चिल्लाने अच्छा से है। Exactly. नहीं होगा। समाधान की तरफ इस चर्चा देखिए, का पूजा निष्कर्ष जी, जाए जब- तो अच्छा है। विमल जी, नहीं, विमल जी, जब मुझे सुनिए जब सर। इनका समय तो इनको बोलने दीजिए, जब मेरा समय तो मुझे बोलने दीजिए ना। ठीक है, बरखत राम जी बोलिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद करिए। पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप चैनल पर ड्रामा इतना करना बंद बड़ा कर देंगे, उस दिन जंगल सारी काट प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाएगी। शीश महल बना दिया। उस जनता निवान की जी, भी तो सुनिए। मैं जो जनता टू दी त्राहिमाम पॉइंट कर रही आपसे है। 1 से 2 सवाल पूछूंगी, उनके जवाब आप दीजिएगा। पूछिए। लेकिन मैं पूछिए। ब्रेक पर जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो सवाल सीधे होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, ताकि जवाब और समाधान इस चर्चा के बाद सामने आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि खाने के बिना आप कुछ दिन शायद चल भी जाएं, जी भी लें, लेकिन सांस, हवा और पानी, ये ऐसी जरूरत है जिसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता और जरूरतें तो बिल्कुल पूरी भी नहीं हो सकती। खाना बनाना है तो भी पानी की जरूरत होती है। चर्चा पर वापस लौटेंगे। विमल सिंह बीजेपी से जुड़े हमारे साथ में, बरकत राहन सामाजिक कार्यकर्ता, के शर्मा राजनीतिक विश्लेषक और शिवम भगत कांग्रेस से जुड़े हमारे साथ में, निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। निवान जी, सवाल सर टू दी पॉइंट। आपने सीधे तौर पर कह दिया कि एलजी साहब और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी माफिया टैंकर पर नियंत्रण लगाए, स्वीकार कर लिया। यही जवाब आप कोर्ट में दाखिल भी कर दीजिएगा सर। इसके अलावा सर सवाल ये कि क्विक रिस्पांस टीम जो बनाई गई थी उसका क्या रहा, एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता देता हूं। देखिए, हमने क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई है, हमने समर एक्शन टीम भी बनाई है और हमने ये टीम किसी सरकारी या पॉलिटिकल वॉलंटियर्स की नहीं बनाई है। इसके अंदर सीनियर लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, डीएम लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। इसमें ना केवल हम वाटर एलोकेशन, रीएलोकेशन देख रहे हैं, प्लस हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं पर जो है पानी चोरी नहीं होना चाहिए, जो डीएम्स के, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए करना ऑफिसर्स को ही है। दिल्ली सरकार कैन गाइड, दिल्ली सरकार कैन
टेल कि आपको क्या करना है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ऑफिसर से काम करवाना है। ऑफिसर्स आते हैं एलजी के अंडर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करने की और उनका साथ लेने की। हमने यहाँ तक टीम्स बनाई है कि जो हमारी मोटर बरकत रेहान जी, चलती काउंटर है आपका। सरासर है, झूठ दिल्ली- है, सुनिए, सरासर दिल्ली जल झूठ बोर्ड के है। अंदर- एक बार उनको आपको बोलने ये दीजिए, पता जहाँ तक होना बोल- चाहिए मुझे कि कंप्लीट करने लीकेज दीजिए, हर आप बोल जगह लीजिएगा। पे निवान जी को बोलने बहुत- दीजिए आप ताकि आपके पास मुझे- पॉइंट रहे उनको जवाब देने के लिए। बोलिए निवान जी। हम इस लेवल तक मैडम काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली जल बोर्ड है उसके जो इंजीनियर्स हैं, उसके लोअर लेवल वर्कर्स हैं, जिनका मोटर्स पे ड्यूटी हम 24 आवर्स राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगवा रहे हैं, ताकि मोटर कहीं भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या किसी फॉल्ट की वजह से खराब ना हो, जिससे वाटर के एलोकेशन के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। हम इसको बहुत माइन्यूट लेवल पर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी एक सरकार है जो नॉन रिस्पॉन्सिव है, जिसके नेता रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिसके नेता जवाब नहीं दे रहे हैं, जिनको हमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लताड़ लगवानी पड़ रही है, तो हमें उनको भी एक्सपोज करना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी हरियाणा में है और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है वाटर मैनेजमेंट में, केवल ठीक है, दिल्ली के लिए ठीक नहीं, है अपने निवान जी, मुझे हरियाणा के लगता है कि लिए अब भी। काउंटर लेना चाहिए। बोलिए बरका जी। 2014 से लेके 24 तक इनके पास कोई रोड मैप नहीं था। आज भी आपको बताती हूँ कितनी जगह लीकेज है। ग्रेटर कैलाश के पास एक पूरा इतना बड़ा पाइप लीक कर रहा है, आपने किसी चीज को रेक्टिफाई नहीं किया। यहाँ तक कि सैकड़ों लोग आज भी कारों को धो रहे हैं, पानी की वेस्टेज आप नहीं रोक पाए। आपके पास सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। आप 24 घंटे आरोप लगाते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस आपके कर according करके solution क्या है? बरका जी, solution क्या है? अब देखिए, जो स्कैसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग है वो तो है ही है, वो तो सच है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन आपको जहां लीकेज हो रही है उसे रोकना है, जहां पैसे से वो बेचा कह जा रहे बरका जी कि अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया है, वो अधिकारी एलजी के अंडर आते हैं और वो काम नहीं सुन रहे हैं। 14 से लेके Solution बताइए 24 मैम। 14 से लेके 24 तक आपका कोई काम हो ही नहीं पाता। आप हर बार आरोप लगाते रहते हैं, बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, ऐसे वादे तो आप कर लेते हैं वोट बटोरने के लिए। ग्राउंड पे आप त्राही त्राही कर रही है दिल्ली। के शर्मा आप जी। जंगल कटा करके शीश महल बना देते हैं, लेकिन लोग यहाँ मर रहे हैं, पानी के लिए किल्लत से मर रहे हैं, 4 उनकी आप पॉइंट नहीं रख कर आए सुनवाई हैं कर रहे हैं। ये गलत है, इनके पास देश कोई की जनता solution नहीं देख है। रही है। ठीक है निवान जी, आपके पास सोल्यूशन है, आप सोल्यूशन दीजिएगा। के शर्मा जी को सुनिए पहले। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यदि जो चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी वो जगह हारी, ऐसी पंजाब में 3 सीट लाई, मुझे लगता है कि वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी, पर गलती हो भी नहीं है। आप चाहते नहीं है, पर आपके आदमी कहीं ना कहीं फेलियर है। देखिए, आपसे मैं 5 एग्जाम में जब 10th पास करते हैं तो उसे 5 अलग अलग पेपर होता है। के शर्मा जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है, एक बार इनको फ्रेम से आउट कीजिएगा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तब तक मैं शिवम भगत जी आपके पास आऊंगे। सर, हिमाचल ने 2 तरीके के बयान दिए। कांग्रेस आप कह रहे हैं कि हम पूरी मंशा के साथ में जनहित में काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नजर नहीं आ रहा है। सर देखिए, ये तो जानकारी आप पहले लीजिए ना। हमने तो शुरू से बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि दिल्ली की जनता को पानी मिलना चाहिए। 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। यहाँ 2 सवाल है। एक सवाल है कि ये कहते हैं कि हीट वेव है और बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है पानी का। तो ये हीट वेव तो आपको 3 महीने पहले से पता थी कि हीट वेव होने वाली है, तो इसकी तैयारी 3 महीने पहले क्यों नहीं हुई? आपको पता था कि 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला, आपने कोई काम नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि बीजेपी को दूध की खुदी नहीं है। बीजेपी हर विषय पे राजनीति उठाती है। इलेक्शन आ रहा है तो बीजेपी को मौका मिल गया राजनीति करने का। हमारा तो एक ही आग्रह है हर पार्टी से, सरकार से, एलजी साहब से और सबसे, कि आप लोग सब साथ बैठिए और दिल्ली की जनता जीतनी चाहिए। आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, एलजी साहब नहीं जीतने चाहिए, किसी का पल्ला भारी नहीं होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली की जनता का पल्ला भारी होना चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आज हम इतने लीटर उतने लीटर प्रॉमिस कर देते हैं, हम इतने 1000 लीटर लोगों को फ्री में देंगे, ये करेंगे, लेकिन आज आपसे पानी नहीं दिया जा रहा। तो हमारी एक ही आग्रह है हर पार्टी से और हर दल से और हर सबसे, कि दिल्ली की जनता को सबसे आगे रखिए, अपनी पार्टी और अपनी छोटी मोटी ये पेटी राजनीति को इससे बाहर रखिए। ठीक है विमल जी, घूम फिर के बात बीजेपी के हिस्से आती है।
हरियाणा में सरकार आपकी सर गो थ्रू हिमाचल के पानी का हरियाणा से होकर के आना है। लीकेज की समस्या और कुछ टैंकर माफियाओं का भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर वजीराबाद वाला जो क्षेत्र है वो लगा हुआ है। तो ऐसे में टैंकर माफियाओं का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा से टैंकर माफिया यहाँ पर अप्रोच बनाए हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या कहेंगे? केंद्र में भी सर सरकार आपकी है। देखिए, मैं सारे हमारे जो पैनल पे लोग हैं मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया। मैं किसी के बीच में टीपा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि हमेशा से हुआ है कि जब भी जो है इनके बस का जो है काम करने का नहीं होता है। ये पहले मोदी जी करते थे केजरीवाल जी कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, उसके बाद इनका सूर बदल गया और ये जो है अब एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। देखिए, निवारण इसका ये है कि जितना पानी हिमाचल से मांग रहे हैं, हिमाचल में आपके जो कांग्रेस के मित्र हैं उनकी सरकार है, वो कह रहे हैं कि हम पानी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा से जो आप लोग का लिखित में जो दिल्ली का और हरियाणा का जो लिखित में जो किया गया है, एक देखा जाए तो एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया है पानी को लेकर, वो 1050 क्यूसिक लीटर का दिया गया है। और ये मैं आंकड़ा नहीं दे रहा हूँ या मैं किसी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बकायदा आप अपने गवर्नमेंट के साइट पे जाके देख सकते हैं। रविवार को जो है 1161 क्यूसिक लीटर पानी हरियाणा ने दिया है और इसको दिल्ली गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी चीज, स्टेट गवर्नमेंट यूपी से भी जो है 760 लीटर प्लस का क्यूसिक लीटर है जो यूपी से मिलना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश दे रही है। दिक्कत यहाँ है कि जो इनका लीकेज सिस्टम है, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है, उसको हमें सबसे पहले रोकने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि जहां पे लीकेज है, मैं आपको अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि जहां पे लीकेज है ऐसे 200 जगह हैं जहां पे बड़े मात्रा में लीकेज है और वहां पे लोग जाके नहाते हैं या वहां पे पानियां मतलब जो लीकेज हो रहे हैं वहां से पानियां जो है वेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई मतलब उपयोग नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं उसको बंद करने की जरूरत है। दूसरी चीज सुन लीजिए, विमल जी एक सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन है मेरा सर। यहाँ पर निवान जी बैठे हुए हैं। निवान जी ने बोला कि एक कमेटी का गठन हुआ है। मेरा मकसद है कि सॉल्यूशन आना चाहिए सर। देखिए, निवान जी ने बोला कमेटी का गठन किया है, उसमें अधिकारी एलजी के अंडर आते हैं और इसीलिए अधिकारी सुन नहीं रहे उनकी। एट द एंड उनको काम अधिकारियों से कराना है। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूजा जी कि आप कब तक आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और एलजी के ऊपर? सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन ही बता रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात। ये 10 सालों से ये जो है सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एलजी काम नहीं करने दे रहा है। ये हमेशा से है कि ये जो है वाटर, देखिए क्या है कि बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे कि जहां पे वाटर को स्टोर करके रखा जाता है और जब पानी की कमी होती है तो वहां पे जो है पानी पहुंचाया जाता है। इनके पास कोई स्टोरेज जगह ही नहीं है कि जहां पे वो पानी को स्टोर करें। सबसे पहले तो आपके पास दिल्ली में जगह बहुत ज्यादा है, पानी स्टोर करिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आप देखिए, हम जो है सम्मान करते हैं, दिल्ली की जनता भी हमारी है क्योंकि उन्होंने सातों के सातों सीट पे भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दिया है। आप जितना हमारे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर 150 क्यूसिक लीटर का, आप उससे ज्यादा मांगिए, हम उससे ज्यादा आपको प्रोवाइड करेंगे क्योंकि दिल्ली की भी जनता हमारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है तथ्यों पे बात कीजिए, आप जो है जो लीकेज है उसको बंद करिए। आप जो समाधान कैसे होगा सर, ये मेरा सवाल था। ये स्टेट गवर्नमेंट का अधीन है ना। पानी का पाइप जो है जहां से ये पानी फिल्टर होकर लोगों के पास, स्टेट गवर्नमेंट। अरे ये आपके बोलने से नहीं होगा ना। स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। वाटर सप्लाई किसके अधीन है? बीजेपी के अधीन है या एलजी के अधीन है? वाटर सप्लाई इनके अधीन है, स्टेट गवर्नमेंट का। उसका फंड, उसका जो फंड होता है, उसका जो। निवान जी काउंटर है आपका। देखिए हमें भी दीजिएगा कि ये टेक्निकलिटी को कितना समझते हैं या ये केवल राजनीति के लिए ट्रेन करके भेजे गए हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे बिल्कुल तथ्यों पर पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करना चाहता हूं कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। जो वाटर लीकेज है वो मणक जो कनाल से हो रही है वो हरियाणा के क्षेत्र में आता है। हम नहीं कह रहे कि हरियाणा करे या दिल्ली करे। हमारा कहना यह है कि एक क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टीम होनी चाहिए, क्योंकि जो इलीगल एक्टिविटीज हैं वो पुलिस से बेहतर कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे दिल्ली जल बोर्ड का अधिकारी भी वहां जाके खड़ा हो जाएगा, अगर वहां माफिया है तो वो कुछ नहीं कर सकता। आप इसकी टेक्निकलिटी को आई एम श्योर समझते हैं। इसमें क्विक एक्शन रिस्पॉन्स टीम कुल मिलाकर के निवान जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस को हैंडओवर ये पूरा मामला माफियाओं का कर देना चाहिए, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं सर? एग्जैक्टली वही बात है। बिल्कुल। मैं आपको एक और चीज ऐड बोलता हूं।
हमने बकायदा रिटर्न में दिया है कि जो दिल्ली सरकार के टैंकर्स हैं, उन टैंकर्स की जो कमिश्नर्स हैं और जो डीएम्स हैं, वो क्वांटिटी कम ना होने दें। दिल्ली सरकार के पास अवेलेबल टैंकर्स हैं जो इन टैंकर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक्शन ऑन माफिया 100% होना चाहिए और दिल्ली सरकार की जो हमारे टैंकर्स हैं उनकी मूवमेंट को फ्री करना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। के शर्मा जी, हमने रिटर्न में दिया है। के शर्मा जी, बरका जी वेट, मैम उनका टाइम नहीं आया, उनका टाइम नहीं आया। एक सेकंड, के शर्मा जी बोलिए। 10 दिनों से पाइपलाइन जो है फटी हुई है, इस पे राजनीति बंद करनी चाहिए भाजपा को। दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी को आप वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के सियासत कर सकते हैं, लेकिन उसकी सोल्यूशन पे लगातार पूजा जी बात करें, आप उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन निवान जी, बरका जी आप मेरे ख्याल से उनको सुनिए, वो सॉल्यूशन दे रहे हैं और विमल जी भी बहुत पॉजिटिव बोल रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि पानी की समस्या पर दोनों ही मेजर पार्टीज जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। के शर्मा जी बोलो। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिस आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, जहां तक ये गलत है, यहाँ पे गलती दोनों की है और दोनों को ही अपना इस गलती, क्योंकि जनता इसमें पीस रही है। आम आदमी पार्टी जब पराली आती है, जब पॉल्यूशन आता है, जब देश में आपने दीपावली के टाइम में तब पंजाब पे डाल देते, इस बार नहीं डाले क्योंकि पंजाब में खुद की सरकार थी। जब यहाँ पे जब करप्शन की बात आती है तो दोनों एक दूसरे पे करप्शन डालते हैं। करप्शन हालांकि किया हो, क्योंकि एलिगेशंस ऐसे नहीं लगते हैं, धुआं ऐसे नहीं निकलते, लेकिन ईडी सीबीआई का मिसयूज करके जिस तरह से बीजेपी भी यहाँ पे चंदा चोर के रूप में जिस तरह से उगार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो पता चला, यहाँ पे हर पार्टी पुरानी बातों में आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पे कहीं ना कहीं आप देखिए कि यहाँ पे ट्रैफिक का मामला हो, ऑड इवेंट किया गया, वहां भी फेल, आम आदमी पार्टी फेल हुआ। वहां पे बिजली जब हुआ चोरी में, उसमें भी रोक नहीं पाए। जहां पे यहाँ पे जब शिक्षा की बात हुई, वहां पे और स्वास्थ्य में दोनों जगह कहीं ना कहीं। विमल जी, ये समय जो विजुअल्स चल रहे हैं स्क्रीन पे सर, इनको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं सवाल आपसे पूछूंगी, बोले के शर्मा जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में जब फेल हो रहा है, एलिगेशन दूसरे पे मरने की बजाय आप खुद क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सीएम होते, केजरीवाल होते तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता। सीएम ना होने की वजह से कहीं ना सीएम पोस्ट किसी और को देना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत लोग हैं और इसकी वजह यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है, जनता को जो पानी नहीं मिल रहा है, एक वजह सीएम के ना होने की वजह से भी है। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले विमल जी यहाँ पर निवान जी ने साफ तौर पर कहा कि जो टैंकर माफिया है उन पर पुलिस का एक्शन होना चाहिए। सर, इन तस्वीरों को देखिए, एक एक बूंद पानी बचाने के लिए किस तरीके से वहां पर मौजूद लोग टैंकर के पाइप पर रबड़ लपेट रहे हैं। सर, बहुत अच्छा सवाल पूजा जी, लेकिन आपको ये सवाल रबड़ लपेट रहे हैं। सर सुनिए, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। पूछिए। अगर आम आदमी पार्टी आपको माफियाओं के ऊपर एक्शन का काम हैंडओवर करती है तो बीजेपी कितनी ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्स करेगी? सर पॉजिटिव आंसर दीजिएगा, मुझे पॉजिटिव की उम्मीद है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूजा जी, सबसे पहले कि हम आम आदमी पार्टी की बात को मानने वाले नहीं है। जो सरकार हमसे बोलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, या जो हमें सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट बोलेगा, हम उसकी बात को मानेंगे। हम किसी पार्टी के नौकर नहीं है। दूसरी पहली चीज आपको बता दूं। दूसरी चीज, ये सवाल आपको जो है ना स्टेट गवर्नमेंट के जो है, आप देखिए दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट किसका है? आम आदमी पार्टी का। जल बोर्ड किसके अधीन आता है? आम आदमी पार्टी के अंदर। अब दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आपने टैंकर माफियाओं के बारे में बोला है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, जैसे संगम विहार है, देवली है, बदरपुर है, जो एक ऊंचाइयों पे है, जहां पे पानी नहीं पहुंच पाता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बकायदा इनका जल बोर्ड बोल रहा है, क्योंकि वो वहां पे फ्लो जो है, इनका पानी का जो फ्लो है वो बहुत धीरे है, वहां पे पानी नहीं चढ़ पाता है। वहां पे क्या है कि जब पानी नहीं चढ़ पाता है तो वहां पे लोग टैंकर का यूज करते हैं। तो टैंकर का यूज करते हैं तो टैंकर किसके अधीन आता है? पानी का टैंकर किसके अधीन आता होगा? वहीं से ना, जहां से स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, जिसके अधीन जल आपूर्ति है, तो जल आपूर्ति मंत्रालय तो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, तो पानी पहुंचाना तो स्टेट गवर्नमेंट का फर्ज पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है, आप पूजा जी, मैं आपके चैनल पे मैं चैलेंज लगा रहा हूं, आप कभी भी जल बोर्ड में आप कॉल करके देख लीजिए जो हेल्पलाइन नंबर है, और आपके पास अगर दिल्ली के कोई भी लोकेशन बता दीजिए, अगर आपके पास 4 घंटा छोड़िए, आपके पास पूरे दिन में अगर पानी पहुंच जाए ना, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, आपके चैनल पर बोल रहा हूं। लेकिन वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता है क्योंकि इनका हेल्पलाइन नंबर ही गलत है। दूसरी चीज,
वहां पे अगर जब पानी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं पहुंच पाता है तो वहां पे कौन आगे आता है? टैंकर माफिया। और टैंकर माफिया पानी का लेकर आते हैं। टैंकर माफिया तो ऐसा तो है नहीं कि खुदाई करके पानी लेकर आते हैं। टैंकर माफिया इन्हीं के जल की आपूर्ति जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी में पहुंचाते हैं। जो इनका जो टैंकर का जो पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट का है, आप उसके साइड पे देखिएगा, वहां से जो होगा मान लीजिए कि 700 रुपया होगा या 800 रुपया होगा, लेकिन आपको दिल्ली में अगर एक टैंकर पानी मंगाना होगा ना तो आपको 6000 से 7000 रुपया कम से कम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें लोग क्या करते हैं कि 1 से 2 बाल्टी का यूज बड़ा करते घोटाला हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा घोटाला है। हाँ, तो यहाँ पे हमको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट का है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो करप्शन टीम जो है वो क्यों सोई हुई है? क्या वो इसीलिए हाथ बैठे लेके बैठे हुए हैं कि भैया ये गलती हो, सरकार गिरे या इसका जवाब सुनिए और आप सरकार बना ले? जवाब सुनिए गुरु, उसके लिए क्या आपकी टीम भी पकड़े ना? जब जवाब सुनेंगे, जेल से सारे पैसे पकड़ सकते हैं, जवाब तो सुनेंगे। आप यहाँ पर करप्शन में क्यों नहीं पकड़? जवाब सुनेंगे, सुनिए जवाब। सुन तो रहे हैं, सुन ही रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं दिनेश बता रहे। मोहनिया जी, आपकी टीम ने कितने लोगों को पकड़ा? गुरु, ये बताइए कितने लोगों को पकड़ा आपकी टीम ने? जो सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे वही तो बता रहा हूँ, सुनेंगे। ये बकबक करने की आदत हो गई है। एक म्यूचुअल डिबेट करिए ना। अरे क्या म्यूचुअल डिबेट? बता दो दिनेश मोहनिया, अरे सुनिए गुरु, दिनेश आपसे तेज चिल्लाऊंगा मैं, बोल नहीं पाएंगे। नहीं चिल्लाइए, गला फट जाएगा गुरु, नेत्री का गला फट जाएगा। ज्यादा मत चिल्लाइए। बोलिए विमल जी। तथ्य पे ऐसे जो है ना लोगों को मत बुलाइए। ये बात नहीं बोलिए आपके जैसे लोग ये अपने जुबान पे लगाम लगाइए। यही आदत है ना, जो पान भी खिलाता है और यही लात भी खिलाता है। दिनेश मोहनिया जो है पूजा जी, इनके वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अभी वो जेल में है। हमारे भाई साहब को नहीं पता होगा तो जाके पता कर ले। वो संगम बिहार का जो देवली इलाका है, देवली विधानसभा, वहां से विधायक हुआ करते थे, ठीक है। और वहां से वो अभी वो जेल में है, जेल में बंद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टैंकर माफिया जो भी है ना, उसको जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा है या वहां का जो विधायक है उसके द्वारा। का कोई पार्टी नहीं होता, माफिया हर पार्टी से होता है। आप बोलिए ना, ऐसा नहीं है आप बोलिए। पार्टी माफिया पैदा कर रही है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है, अगर हमें ना कोई जात होता है, माफिया जो है माफिया होता है, वो पूरे देश में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं बोला कि हम टैंकर माफिया को, आपने क्यों नहीं पकड़ लिया? स्टेट गवर्नमेंट को बोला, स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप अपने टैंकर माफिया पे लगाम लगाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो व्यक्तित्व उसको पढ़िए ना भाई साहब। कुछ तो आपके पास है, आप कहाँ सोए हुए हैं? ठीक है, ठीक है। कैसी बात? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपने माफियाओं के ऊपर लगाम लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफियाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला है। विमल जी रुकिए, निवान जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, एक जो के शर्मा जी ने सवाल उठाया है वो बहुत वाजिब है कि सारी करप्शन एंटी करप्शन एजेंसी सेंटर के अंडर है, तो क्यों टैंकर माफिया को खत्म नहीं किया जा रहा है? एक ये बात, ये पॉइंट वाजिब है। दूसरी बात, ये क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या किया टैंकर माफिया को रोकने के लिए? ये देखिए तथ्य, ये मिनिस्टर ऑफ वाटर चेयरपर्सन आतिशी जी का लेटर है चीफ सेक्रेटरी और सीईओ दिल्ली जल बोर्ड को, जिसमें वो कह रही हैं कि जब मेरा आदेश है कि दिल्ली सरकार के टैंकर्स को बढ़ाया जाए और माफिया को खत्म किया जाए, तो दिल्ली सरकार के टैंकर्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? रिटर्न में लेटर है। अब आप इसकी दो वजह समझिए। मुझे इन अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको दो क्लियर वजह बताऊंगा इसकी। नंबर 1, बीजेपी दिल्ली की जनता को टॉर्चर करके यह दिखाना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपको तंग कर रही है पानी रोक के, जबकि असली में बीजेपी पानी रोक रही है हरियाणा से, और दिल्ली बीजेपी, सेंटर बीजेपी जो है उनको समर्थन कर रही है और ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि वाटर क्राइसिस हो गया दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे मेन रीजन ये है कि जितना वाटर टैंकर, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, कोर टीम का मेंबर हूं और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जितने वाटर टैंकर माफियाज हैं वो भाजपा के समर्थित माफिया हैं, जिनसे इनका पैसा आता है, मंथली आती है। अगर ये वाटर टैंकर के ऊपर एक्शन लेंगे तो इनकी मंथली रुकेगी। तो एक तरफ ये आम आदमी पार्टी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये वाटर टैंकर माफिया से पैसा कमा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा की पूरी प्लानिंग है। इस प्लानिंग के तहत हरियाणा से पानी रोका गया है, हरियाणा सरकार हमारे फोन नहीं उठाती है, उसके बाद दिल्ली में ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस हो गया, लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि इसके खिलाफ तथ्य ये है कि दिल्ली के अंदर 9,34,000 से ज्यादा नल हम घरों में लगा चुके हैं, जिस वजह से वाटर की डिमांड बढ़ी है। पहले 840 MGD थी, अब 1009 MGD हो गई है और हीट वेव है।
हम हर वो काम कर रहे हैं जो दिल्ली की जनता के लिए करना चाहिए। हम राजनीति नहीं जानते, हम सॉल्यूशंस जानते हैं, लेकिन अगर ये बीजेपी वाले हमें तंग करेंगे और जनता को तंग करेंगे तो हम जनता का काम ये भी भी देखिए, करेंगे। आपके इनको सीएम यदि जला बाहर के देंगे। होते, आप किसी और को सीएम बना दो ना। आपके गुमराह सीएम कर कहीं ना रहे कहीं हैं उससे आप। नुकसान तो हो रहा है। गुमराह कर रहे हैं। हैं? दिल्ली की ये जनता को नुकसान नहीं हो रहा है। गुमराह कर रहे हैं ना, तो लीकेज बरका जी। इतने सालों में कोई मैं रोड आपको मैप नहीं चैलेंज था। करता हूं कि आप अरे ये यार, साबित ये करिए तो कि हर मैंने जो साल कहा वो गलत बोलते है। हो। आपके केजरीवाल साहब तो हर मैं साल आपको बोलते चैलेंज हैं करता हूं। ठीक है, कि देखिए, समस्या का चूंकि समाधान डिबेट को आखिरी के समाधान नहीं था। निवान जी, निवान जी, और पिस कौन रहा है? ठीक है, बरका जी होल्ड करिए। मैं यहाँ पर 2 नंबर डायल कर रही हूँ। ये वसंत विहार जल बोर्ड, ट्रू कॉलर पे दिखा रहा है कॉल एंड हो गई है, कट गया। अब इसके बाद सर नागलोई जल बोर्ड नजफगढ़, कॉल एंड हो गई है, कट गया। देख लिया, बस मैं यही यही है। बोला था आपसे। बताइए सर, अब इस पे ऑफिशियल नंबर नहीं, आपने कहां से लिया? ऑफिशियल नंबर है सर, आपने जल ये बोर्ड की official number साइट लीजिए से, ना पहले। जल हो सकता है बोर्ड कि की ये नंबर जो है जल पुराना बोर्ड नंबर की होगा, साइट अपडेटेड नहीं हुआ से होगा। सर, जल बोर्ड की साइट से जस्ट अभी ये नंबर उसमें निकाला बहुत है। सारे फेक भी होते हैं। आप अकाउंट कहीं खोजने जाओगे तो वहां पे काउंटर ऐसा कौन नहीं कर रहा है? अब काउंटर कौन चलो, कर रहा यहाँ है? पे बीजेपी राजनीति के जो में सशक्त प्रवक्ता है, काउंटर कर रहा है। उनसे पूछ लीजिए आम आदमी कि पार्टी क्या का है। प्रवक्ता रुक जाइए, काउंटर कौन कर रहा है? रुक जाइए सर, मेरा मकसद सॉल्यूशन है। निवान जी, ये जो कांटेक्ट नंबर है सर, 2 लगाए हैं मैंने, दोनों में से एक भी नहीं उठा, एक तो तुरंत कट गया। इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। आप हमें नंबर भेजिए मैडम, हम वेरीफाई कराएंगे नंबर। ये सर आपकी भेजिए जल नंबर। बोर्ड की साइट पर है नंबर, जल बोर्ड आप की मुझे साइट नंबर भी मैं बताइए, दिखा क्या नंबर देती है? हूँ। नंबर जल बताइए, बोर्ड मैं की बताता हूँ, साइट में नंबर दिखा बताइए। रही हूँ। जस्ट मैंने ये देखिए, जल बोर्ड की साइट से मैंने यहाँ से ये जस्ट अभी नंबर कॉपी किया है। आप हमें नंबर, अगर कोई कंप्लेंट, एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइएगा प्लीज। मैं स्क्रीन- आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी तरह की कहीं खामियां हैं, आप देखिए। हमें बताइए। वी वांट टू वर्क ऑन इट। 2014 से वो कामियां अगर दूर की ठीक है। होती तो आज अगर- दिल्ली रोड आ अगर- रही अगर- होती। ठीक है, ठीक है सर, कार्य 10 करने की 10 मंशा सेकेंड, होनी चाहिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड सभी को। विमल जी 10 राजनीति सेकेंड बंद कर सर, दीजिए बस। 10 सेकेंड से एक्स्ट्रा मत इनको कहिए करिए। कि राजनीति बंद कर दें बस। पूजा देखिए, बीच में हमारे साथ मदद कराएं आके। मत बोलिए। ठीक है निवान जी, ये यही जो रिक्वेस्ट शर्म मैं बता रहे हैं, सबसे इनको कर रही कहिए हूँ कि volunteer सर, करें। यही रिक्वेस्ट मैं सबसे कर रही हूँ सर। 10 सेकेंड विमल जी पूजा जी, बोलिए। देखिए, आपके चैनल में बहुत चैलेंज के साथ मैंने बोला था ना कि नंबर नहीं लगेगा, और नंबर लगेगा ना तो पूरा दिन आप इंतजार करते रह जाएंगी। यहाँ पे एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाएगा दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके चैनल बोल रहा हूँ, राजनीति छोड़ दूंगा मैं। उनके होगा ही साथ नहीं, MP है, पहुंच ही क्या नहीं किया पाएगा। पानी पहुंचाने आप के लिए? उतना जितना नंबर है ना, उतने नंबर को फिल्टर करके कॉल कर लीजिए। ये जो नंबर पे जान कॉल नहीं बांट रहे हैं, लगेगा, इनके और साथ कॉल MP लगेगा तो क्या पानी किया? नहीं पहुंच ठीक है, पाएगा। ठीक है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ठीक है बरखा जी 10 ये एक सेकेंड, नंबर अभी जल बोर्ड से बरखा जी लिया 10 हूं, ये सेकेंड लग सर। रहा ये है। क्या है उठाया यार? नहीं अलग बात है, ये बरखा जी लग तो रहा मैं है। हूँ। ये लग रहा है सर 1 सेकेंड बोलिए क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे समस्या व्हाट्सएप के द्वारा देना है। जी, बोलिए। ठीक है ना, कोर्ट ने रिंग जो हो रहा है। कोर्ट ने जो फटकार लगाई है जो इसको बीजेपी बहुत सीरियसली ने क्या लेना किया पानी के चाहिए। लिए? जो हम तो 2014 दिमाग लगे हुए से हैं। 10 यहाँ सेकेंड ने क्या सर, किया? सर सभी बड़ी को गलत 10 सेकेंड बात है। रहने दीजिए, अनइंटरप्टेड रहने दीजिए। बोलिए बरखा जी 10 सेकेंड। 2014 से जो झूठे वादे किए गए थे, जो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया गया, अभी और कितने दिन मूर्ख बनेंगी? क्योंकि असली जो सफरर है वो एक आम आदमी है, जिसको बताया गया था कि पानी और बिजली फ्री मिलेगी। फ्री तो छोड़ो, लोग मर रहे हैं, उनको पानी नहीं दे पा रहे, और यहाँ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। इसे खत्म होना चाहिए। ठीक है। कार्य करने की के मंशा शर्मा जी होनी 10 सेकेंड चाहिए। सर। के मंशा। शर्मा मेरा जी यही कहना है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप को खत्म करते हुए दोनों ही यहाँ पे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के आनंद फानंद में बहुत जल्दी मीटिंग होनी चाहिए, और मीटिंग में वहां सॉल्यूशन करके दोनों को मिलकर इसमें जनता के समस्या को खत्म करना चाहिए, राजनीति बंद करनी चाहिए। शिवम जी 10 सेकेंड सर। देखिए, ये फोटो जो आप दर्शा रहे हैं, ये देश की जनता और दिल्ली की जनता बड़ी साफ तरीके से देखती है। दिल्ली की जनता को पता है कि कांग्रेस के समय कितना काम हुआ, और वो कांग्रेस को याद करती है। तो ये सारी पार्टियां जरा दोहरा दिया देख सर लें। जाते जाते आपने। सारी पार्टियां ये देख लें कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम करी है जनता ने। जनता बहुत समझदार है। बुंदेलखंड बहुत की भारी वीडियो पड़ेगा। भिजवाऊंगी सर मैं आपको, निवान जी। ये बहुत भारी पड़ेगा इन सारी बुंदेलखंड की देखिए, भिजवाऊंगी सर, भिजवाऊंगी, बुंदेलखंड की भी भिजवाऊंगी।
भेजिए जरूर। निवान जी, मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दिन रात जो है वो पानी की समस्या को दूर करने में लगी है। प्रॉब्लम है, हम मानते हैं, लेकिन हम उसके सॉल्यूशन पे दिन रात काम कर रहे हैं। बस हम एक चीज चाहते हैं कि ये बीजेपी वाले गंदी राजनीति करना बंद कर दें और सारे काम छोड़ के हमारे साथ आके हमारी मदद करें पानी की समस्या को दूर करने में। ये जो दिन रात राजनीति करते हैं, ये गंदी राजनीति छोड़ दें, ये अपना जो राग अलापना छोड़ दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। चर्चा करते करते थक गई, सोचा पानी पी लो।